अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। खबर आ रही है महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां पर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर न आने के लिए कहा गया है एक जूनियर कॉलेज के अंदर। कॉलेज का नाम विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज बताया जा रहा है, जहां पर क्लास के अंदर मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनकर नहीं आने दिया गया। लड़कियों का कहना है कि जब ये लोग एडमिशन लिए तब सब लोगों को कहा गया कि आप बुर्का पहनकर आ सकते हैं, बुर्के के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। जैसे ही कुछ वक्त गुजरा, इसके बाद इन लड़कियों से कहा गया कि आप लोग अब कॉलेज के अंदर बुर्का पहनकर नहीं आ सकते, क्योंकि कॉलेज के अंदर बुर्का पहनकर आना बैन कर दिया गया है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि मुल्क भर में मुसलमानों को किसी न किसी तरह परेशान करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा AIMIM मुंबई के लीडर फारूक शब्दी ने बताया कि कॉलेज के इंचार्ज ने आखिरकार लड़कियों को क्लासरूम में बुर्का पहनकर बैठने की परमिशन दे दी है। वो भी आज पूरा एहतजाज दिन भर जारी रहा और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी इस एहतजाज का हिस्सा बने। एक वक्त माहौल टेंशन भरा हो गया था, क्योंकि AIMIM के लीडर फारूक शब्दी को डिटेन कर लिए थे पुलिस वाले, बाद में इन्हें रिहा कर दिए। इन्होंने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, खासकर एडवोकेट जहाना का, जिन्होंने इस मुद्दे को शुरू से लेकर आखिर तक मजबूती से उठाया। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े अनभक्त बैठे हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को कॉलेज को नहीं भेजते, मुसलमान स्कूल को नहीं भेजते, मुसलमान कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाते। और जब मुसलमानों की लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर पायलट तक बन जाती है और उसके बाद इन्हें ये चीज़ें देखा नहीं जाती, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं। कई कॉलेज के अंदर बुर्के को बैन कर दिया गया है, और जो कॉलेज के अंदर पहले से परमिशन थी, उस कॉलेजेस के अंदर रोकने की कोशिश की जा रही है। अनबक चाहते हैं कि हर चीज़ उनके हिसाब से चले मुल्क में, लेकिन ये चीज़ हरगिज होने वाली नहीं है। देखिए, आज जो हमारा प्रोटेस्ट था बुरखे को लेकर, अभी मैनेजमेंट वाले आए थे, तो अंदर ACP साहब थे, सीनियर साहब थे, उनसे बात हुई। माशाल्लाह मैनेजमेंट से हम लोग ने बात किए, म्यूचुअली अग्रीड होकर मैनेजमेंट भी मान चुकी है हमारी मांगों को जो भी था, और उन्होंने हमारी बात मानकर, हमारी जो मांग थी कि हमको लिखित में मिलना चाहिए, उन्होंने लिखित में लिख के दिए कि बुर्का पहनकर हमारी बच्चियां क्लासरूम में बैठ सकती है। जो हमारी मांग थी वो हमारी मांग पूरी हो गई। मैं मैनेजमेंट का भी दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझते हुए, इसको और लिंगर नहीं करके आगे नहीं बढ़ाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। तो मैनेजमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का, और हमारी MIM की पूरी टीम का, लेडीज विंग का, और खास करके हमारी जो जॉइंट सेक्रेटरी है जहाना राबा, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किए थे, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद के आसिफ नगर एरिया में कई जगहों पर पुलिस ने सख्त चबूतरा मिशन शुरू कर दिया है। मिशन का मकसद लेट नाइट घूमने वाले, बेकार बैठने वाले और चबूतरों पर जमा होने वालों को रोकना है, ताकि मोहल्ला में सुकून, अमन और डिसिप्लिन बरकरार रहे। आसिफ नगर पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से कई सरप्राइज चेकिंग की और उन लड़कों को पकड़ा जो बिना किसी वजह के रात के वक्त रोड पर घूम रहे थे या फिर चबूतरों पर बैठकर आवारगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक रात भर चबूतरों पर बैठना सिर्फ आवारगी नहीं है, बल्कि रेसिडेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। लोगों ने कंप्लेन किया है कि कुछ नौजवान लड़के रात के 12 बजे, 1 बजे और कभी कभी 2 बजे तक चबूतरों पर या गलियों में बैठकर जोर से बातें करते रहते हैं, मजे लेते हैं, मोबाइल स्पीकर पर गाने बजाते हैं और आसपास के लोगों का चैन ऑफ माइंड डिस्टर्ब करते हैं। फैमिलीज, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्ग को नींद में तकलीफ हो रही थी और कई लोग इस वजह से इनसिक्योर भी फील कर रहे थे। इस सिचुएशन को सीरियसली लेते हुए आसिफ नगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया। पुलिस टीम्स ने रात में अलग अलग एरियाज में नाकाबंदी की, चेकिंग की, और जो लोग आवारगी करते पकड़े गए उन्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये लड़के जो सिर्फ टाइम पास के लिए घूम रहे थे या चबूतरों पर बैठकर मजाहा कर रहे थे, इनको पुलिस ने वार्निंग के साथ काउंसलिंग भी दी है। स्टेशन में काउंसलिंग के दौरान पुलिस ऑफिसर ने उन नौजवान लड़कों को समझाया कि रात के वक्त बिना वजह बाहर घूमना सिर्फ लॉ वायलेशन नहीं है, बल्कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। पुलिस ने पेरेंट को भी इन्फॉर्म किया ताकि वो अपने बच्चों पर नजर रखे और इन्हें डिसिप्लिन और जिम्मेदारी का एहसास कराए। कुछ पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बच्चों को लेकर गए और उन्हें समझाया कि यह हरकतें उनके फ्यूचर और इमेज दोनों के लिए सही नहीं है। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस की इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया। इनका कहना है कि यह मिशन बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, क्योंकि रात में आवारगी और बेकार बैठना एक कल्चर बन गया था। अब जब पुलिस ने सख्त एक्शन शुरू किया है तो लोगों को उम्मीद है कि एरिया में डिसिप्लिन और अमन दोबारा वापस आएगा। आसिफ नगर पुलिस ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर कोई दोबारा लेट नाइट घूमता है, चबूतरों पर बैठकर टाइम पास करता मिला या बिना वजह गलियों में घूमता नजर आया, तो इस बार सिर्फ काउंसलिंग नहीं बल्कि लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। मिशन अभी चल रहा है और पुलिस ने अनाउंस किया है कि ये कैंपेन कंटिन्यू रहेगा जब तक एरिया में पूरी तरह से सुकून और लॉ फॉलोइंग एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश नहीं हो जाता।
एक तरफ रेसिडेंट्स चैन की सांस ले रहे हैं और दूसरी तरफ यंग लोग अब ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। आसिफ नगर का ये चबूतरा मिशन अब एक मैसेज बन गया है कि रात में बेकार घूमना या चबूतरों पर बैठकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये था आसिफ नगर से एक ग्राउंड अपडेट, जहां पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को सीरियस मोड पे इम्प्लीमेंट कर रही है और कम्युनिटी डिसिप्लिन को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। इसके अलावा रामपुर समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह नदवी ने सांसद में मुसलमानों की आवाज़ उठाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि मुल्क में आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में तंग कर दी गई है। अगर ऐसा ही जुल्म होता रहा तो हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों से लड़े थे। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। अब बात करते हैं ऑनलाइन के चोरों की। इंडिया के अंदर ऑनलाइन के चोर यानी कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उल्लू बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऑनलाइन के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। नोएडा के इंद्रपाल चौहान को व्हाट्सएप पर कियारा शर्मा का मैसेज आया, चैटिंग हुई और उन्हें 2 और ग्रुपों से जोड़ दिया गया। कियारा के मीठे मीठे बातों में चौहान साहब ने 17 दिन में 12 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी के शिकार का खिताब भी पा लिया है। जरा सोचिए, एक शख्स 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख नहीं बल्कि पूरे 12 करोड़ रुपये ऑनलाइन किसी को भेज रहा है। ना उसका पता है, ना वो कौन है पता है, ना वो लोग कहाँ रहते पता है। बस कुछ भी वेरीफाई नहीं करना है, पैसे अकाउंट के अंदर है, किसी के बातें मीठी मीठी लगी, अच्छी लगी, उनके बातों के अंदर डूब जाना है और करोड़ों के रुपए ट्रांजेक्शन कर देना है। ये बात सुनकर पुलिस भी काफ़ी हैरान हो गई है। पुलिस ने इन सारी बातों को मीडिया के सामने रखा है, किस तरीके से इनके साथ ठगी हुई। आइए सुनते हैं पुलिस की जुबानी। 12 करोड़ के फ्रॉड सामने आया है। किस तरीके का ये फ्रॉड है और कैसे एक आम आदमी बचे इससे? कुछ समय से साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का एक फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें साइबर फ्रॉडस्टर्स पीड़ितों से सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। उसके पश्चात पीड़ित को एक ऐप या लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनको अपनी धनराशि और मुनाफा दिखाई देता है। उससे पीड़ित कन्विंस हो जाता है कि उसको अच्छा मुनाफा हो रहा है और पैसे लगाता है। इसी तरीके का एक प्रकरण गौतम बुद्ध नगर में सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित के साथ लगभग 12 करोड़ का साइबर ठगी की गई है। सबसे अपील है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैम, अभी तक इसमें कुछ अकाउंट्स की या कोई डिटेल मिली है क्या? इसमें हम लोग के पास अकाउंट्स की डिटेल्स मिली हैं। जो अकाउंट्स हम लोग को पता चल गए हैं उनको डेबिट फ्रीज कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो लोग इस साइबर ठगी में इन्वॉल्व हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के ख्वाब है तो दूसरी तरफ चोरों के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो घरों के अंदर चोरियां होती है या बाहर चोरियां होती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा नहीं लूटा जाता जितना कि आज के ज़माने में ऑनलाइन में लूटा जा रहा है। जो स्कैमर्स रहते हैं वो लोगों को बेवकूफ़ी भरा कॉल करके कुछ ही मिनटों के अंदर अपने बातों के जाल में फंसा लेते हैं और ऐसी बड़ी लूट को अंजाम देते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के भी बातों में आकर अपने कमाए हुए मेहनत की कमाई के पैसे बर्बाद ना करें और कोई भी चीज़ या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से वेरीफाई करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।